हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक मतलब समझे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो उपहार गाइड बुक आता है ना, एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये उपहार गाइड जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मददगार नहीं है जो सिर्फ नवोदय का एग्ज़ाम देंगे। ये सभी बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं अंडर 8 क्लास तक, क्योंकि इसको पढ़ने से सारा बेसिक चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है कि मॉडल एग्जाम्पल का 24 और 16 का मौसम निकाले। तो मौसम मीन्स क्या होता है बताए थे। मौसम को बोलते हैं एचसीएफ निकालने का एक आसान सा तरीका भी बताए थे हम कि इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन में क्या देख रखा, 7, 8, 9, 10। इनमें सबसे बड़ा वाला नंबर पहले चुनो, 10 चुने। क्या 10 का पहाड़ा में 24 आएगा? तो 10 का पहाड़ा पढ़ने पर 24 आएगा नहीं, तो ये 10 ऑप्शन में नहीं होगा इसका आंसर। 9 का भी पारा में 24 भी नहीं आता, 16 भी नहीं आता है। तो उसके बाद क्या है 8, क्या 8 का पारा में 24 आएगा? तो हाँ सर आएगा। 8 का पारा में 16 भी आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 24 और 16 का 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये आसान तरीका है। 2 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह है, 8, 12, 16 तथा 24 का मौसम निकालें। इन सब का मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर चुनो। सबसे बड़ा कौन है, 7। क्या 7 का पारा में आएगा? तो कोई भी नंबर नहीं आएगा। 7 के बाद 6 का पारा में देखो, क्या 6 का पारा में 8 आएगा? तो नहीं आएगा, तो 6 भी इसका आंसर नहीं होगा। 5 का पारा में भी नहीं आएगा, तो क्या होगा, 4 का पारा में सारा नंबर आ रहा, देखो 4 का पारा में 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छके 24। तो ये 4 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं इस तरीक़ा से। बाकी एचसीएफ निकालने का कई तरीका हम पहले से पढ़ा चुके हैं तुमको, उस मेथड से बनाओ। प्रश्न संख्या 3 देखो क्या देके रखा है, वो सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करें। देखो जब भी प्रश्न में बड़ी निकालना बोला, बड़ी से बड़ी बोले या सबसे बड़ी बोले, ठीक है, तो उस स्थिति में एचसीएफ निकालो। और छोटी से छोटी बोले या सबसे छोटी बोले या न्यूनतम बोले या निम्नतम बोले, तो उस सिचुएशन में क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ये हुआ पकड़ने का क्वेश्चन कि हम लोग को निकालना क्या है। अब प्रश्न देखो, वो बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करें, है ना, वो सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करें जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरा माप ले, ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि 24, 32 और 44 का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। अब ऑप्शन से चेक कर लो, क्या 5 का पारा में आएगा सभी नंबर? तो नहीं आएगा। 5 के बाद 4 है, क्या 4 का पारा में सारा नंबर आता है? तो आता है सर, इसका मतलब 4 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बाकी तो जानते ही हो, कई मेथड हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले जो वीडियो नंबर 10 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये था 3 नंबर प्रश्न। अब 4 नंबर प्रश्न देखो क्या देके रखा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन में से पता चल गया बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। संख्या निकाला है जिसमें 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब इसको भी भाग लगाएंगे उस नंबर से तो 3 शेष बचेगा, इसको भी भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा। जब शेष 3 बचेगा तो दोनों से 3 माइनस करो। 39 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 36। उसी तरह 84 से 3 माइनस करोगे तो कौन बचेगा, 81। इसका मतलब 36 और 81 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देख लो 36 और 81 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर 10 का बराबर तो 36 आएगा नहीं बाबू, है ना, तो ये नहीं होगा। इसके बाद क्या है 9, क्या 9 का पारा में दोनों नंबर आता है? तो बोलोगे हाँ सर, 9 चौके 36, 9 9 81, तो 9 ही इसका आंसर होगा। समझ में आया? बाकी ये देखो ये बना हुआ है, इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं कि मौसम कितना आया, 9 आया। समझ में आया? प्रश्न संख्या 5 देखो क्या देके रखा है, वो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 221, 700, 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। देखो क्रमशः मतलब होता है जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन इसको अगर भाग लगाएंगे तो 5 शेष बचेगा, इस नंबर को भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो
तो इससे 5 शेष बचेगा, तो 5 माइनस करो। 221 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 216 बचेगा, है कि नहीं। फिर 259 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 252 बचेगा, ये ना बचेगा। अब दोनों संख्या का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल लो। अब दोनों संख्या का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, तुम देखो यहाँ पर ऑप्शन में 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो चाहे तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो वो तो है नहीं कहीं, है ना। यहाँ पर 6 है और 2 है, तो ये तो भाग लगेगा नहीं। 7 का परा में देखो तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। अच्छा 37, क्या 37 का परा में 221 आएगा, तो तुम देखोगे परा पर के तो तुम देखोगे तो तुमको 37 से भाग लगा के चेक करो तो नहीं आएगा। अच्छा ये बड़ा नंबर है तो इसको निकाल लो, सीधा सा बात। 216 और कितना है, 252 है। 216 और 252 का मौसम निकाल लो, ठीक है। तो बड़ा नंबर जब भी होता है उसका मौसम निकालने के लिए तुम भाग विधि का इस्तेमाल करो। इन दोनों में कौन छोटा नंबर है, तो 216 है, यानी 216 में से 252 को भाग लगाओ, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 216 कम 216। अब घटा कर लो इसका, देखो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6। यहाँ पर बचा कितना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर 36 से 216 को भाग लगाओ, भाग लगाओगे तो 3 7 21, 6 6 के 36, 7 बार में तो नहीं जाएगा, 6 बार में लेके देखो, देखें तो 6 6 के 36, 6 3 18 3 21, लग गया, पूरा पूरा भाग लग गया। तो लास्ट वाला जो डिवाइजर है, जिसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, वो क्या 36 है। इसका मतलब दोनों संख्या का मौसो कितना हो जाएगा, मौसो हो जाएगा 36। यानी तुमको यही संख्या निकालने बोल रहा था कि 36 से भाग लगाएंगे इसको 221 को तो 5 शेष बचेगा, और 259 को भाग लगाएंगे तो 7 शेष बचेगा। समझ में आया। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखो क्या देख रखा। 6 नंबर में वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि इतना इतना और इतना क्या है 1029, 1630 और 2131 में भाग दिया जाए तो शेष 4 5 6 बचे, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, देखो 1029 को अगर तुम भाग लगाओगे 1029, तो इसमें शेष कितना बच रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 4, यानी इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है और इस नंबर के लिए 6 है। तो 1029 से कितना शेष बच रहा है, 4 बच रहा है, तो इससे 4 माइनस करो। 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1025 बचेगा। फिर उसी तरह से तुमको क्या देख रखा है, 1630। 1630 में कितना शेष बच रहा है, देखो क्वेश्चन में 5 देख रखा है, तो 5 इससे माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 1625 हो जाएगा। फिर तुमको क्या देख रखा है, 2131। 2131 में शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 2125, ये हो जाएगा, है ना। अब इन तीनों नंबर का मौसम निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी। जब भी बड़ी संख्या बोले तो क्या निकालेंगे हम लोग, मौसम निकालेंगे। अब इन सब का मौसम निकालोगे तो सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें, 1025 है, तो 1025 से पहले 1625 को भाग लगाओ, ठीक है। एक बार में जाएगा 1025, माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 में 2 गया 0, यहाँ पर बचेगा 6। फिर 600 से किसको माइनस करोगे, 1025 को भाग लगाओगे, एक बार में जाएगा 625 हो जाएगा, 600 हो जाएगा सॉरी। फिर माइनस करोगे तो 25 इधर बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 425। फिर 425 में से 600 को भाग लगाओ 425 से, तो 425 से कम 425 हो जाएगा। माइनस करोगे तो इधर बचेगा 75 और यहाँ पर बचेगा 175 बचेगा, है ना। फिर 175 से 425 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 7 5 35, और अगर 5 से तो जाएगा नहीं, 5 तिया 15, 3 बार में लो देखें तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 7 तिया 21, 1 22 आ जाएगा, 1 तिया 3 1 4 आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो इससे ये पता चला कि इसका और इसका जो मौसम आया कितना है, 175, ये नंबर तो बच गया, है कि नहीं। तो फिर क्या करो, 175 से 2125 को माइनस ये भाग लगाओ। फिर क्या करो, 175 भागा 2125, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 175, 175 एकम 175 माइनस करो, 12 में 5 गया 7, यहाँ पर बचा कितना 10, 10 में से 7 गया 3, 37 बचा। फिर इससे क्या माइनस करो, फिर 5 लो, यहाँ पर 175, 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 175 दुना कितना होगा देखो तो बच्चा, 5 दुना 10, 7 दुना 14, 1 15, 1 दुना 2 1 3, 350। फिर 25 यहाँ बचेगा, फिर 25 से 175 को माइनस करो
तो 25 6 के 150, 25 7 175 होता है, यानी लास्ट में क्या आ गया 25 आ गया। तो मौसो कितना हो गया तीनों नंबर का 25, यानी 25 से इन सबको भाग लगाएंगे तो इसको भाग लगाएंगे तो 4 शेष बचेगा, इसको भाग लगाएंगे तो 5 और इसको भाग लगाएंगे तो 6 शेष बचेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या देके रखा तुमको, ऑप्शन अच्छा यहीं पर तो है, तो 25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या देके रखा है। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 24 मीटर है। कोई कमरा है जिसकी लंबाई तुमको कितना देके रखा है 40 मीटर। देखो समझो, कोई कमरा मान लो ये कमरा है, इसकी लंबाई तुमको दिया हुआ 40 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तुमको दिया हुआ 24 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम्हारा माइंड में आ जाना चाहिए डेटा। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, तो उस छड़ की लंबाई क्या होगी जो कमरे को लंबाई चौड़ाई को पूरी माप सके। अब देखो इसमें तुमको तो पता नहीं चला कि क्या निकालना है, लॉसो की मसो निकालना है। तो तुम एक चीज़ समझो कि तुमको वो छड़ी की लंबाई निकालना है जिससे 40 को भी भाग लगा देंगे, 24 को भी भाग लगा सके, है ना। इसका मतलब दोनों का हम लोग क्या लगाएं, निकालें, मसो निकालेंगे। तो 40 और 24 का मसो तो ऑप्शन से चेक कर सकते, छोटा नंबर है तो बड़ा पहले चेक करो। तो बड़ा ऑप्शन में कौन है 10 है, 10 का पारा में तो 40 आ जाएगा। क्या ये भी आएगा 24, तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 के बाद ऑप्शन में क्या दिख रखा 8, क्या 8 का पारा में 40 आता है, तो बोलोगे हाँ सर आता है, 8 5 40। 8 का पारा में 24 भी आता है, दोनों आता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 8 मीटर। ठीक है, अब देखो अब दूसरा पोर्शन जो है वो एलसीएम का है। ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट 7 नंबर, यानी क्या पूरा मॉडल ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, एचसीएफ का मॉडल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एलसीएम का देखेंगे मॉडल एग्जांपल। देखो एलसीएम का मॉडल एग्जांपल यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है, 16 80 तथा 48 का लॉसो निकालें। तो लॉसो मीन्स क्या होता है, एलसीएम होता है, पढ़ चुकी हो तुम। लॉसो मीन्स एलसीएम, यानी 16 80 और 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए भी तुमको हम ट्रिक बताए थे, 16 80 और 48। इसके लिए क्या ट्रिक बताए थे कि सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो। सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में कौन है, 80 है। अब पारा पर के देखो, क्या 16 का पारा में 80 आएगा, तो 16 का पारा तो तुमको पता होगा, 16 5 80 आता है। क्या 48 का भी पारा में 80 आएगा, तो 48 दूनी 96, तो ये तो आएगा नहीं, तो 80 नहीं होगा इसका एलसीएम। इसको और भी बढ़ा देंगे, तो ऑप्शन से अगर देखा जाए तो 240 को चेक करती है। 240 को अगर चेक करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका पारा में तो आ जाएगा, 80 का भी पारा में आएगा, 480 का पारा में क्या 48 का पारा में 240 आएगा। तो चेक करो 5 बार में देखो तो 48 गुना 5, 8 5 40, 5 चौक 20, 4 24 आ गया। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों नंबर का 240 आएगा। समझ में आया, ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो वो तरीका तुम जानते ही हो, भाग विधि द्वारा। अब प्रश्न संख्या 2 देखो, प्रश्न संख्या 2 में क्या देके रखा है, 18 24 और 36 का लॉसो निकालो। किसका किसका, 18 24 36। इसके लिए भी हम क्या बताए थे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, क्या है 36 है। क्या 18 का पारा में 36 आएगा, तो हाँ आएगा, 18 दूनी 36। क्या 24 का भी पारा में 36 आएगा, तो नहीं आएगा, 24 दूनी 48 होता है, तो 36 का पारा बढ़ा देंगे, 36 दूनी 72। फिर देखो क्या 24 का पारा में 72 आएगा, अब तो 18 का पारा में आना ही आना, क्योंकि पहले आ चुका है, तो 24 का भी पारा में आएगा, 24 का पारा में आएगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। इसका मतलब 72 एलसीएम होगा तीनों नंबर का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखो तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन का देखो, 20 30 और 40 का लॉसो। किसका किसका दिया हुआ, 20 30 40, है ना। इसमें देखो सबका लास्ट में 0 0 है, तो पहले 0 को हटा दो। अब तुम्हारे पास क्या क्या बच गया, 2 3 और 4। अगर 2 3 4 का लॉसो तुमको पता करने बोलेंगे तो तुम सबसे पहले बड़ा नंबर को पकड़ोगे, 4 है। 2 का पारा में तो 4 आएगा ही आएगा, 3 का पारा में तो 4 नहीं आएगा, तो 4 का पारा को बढ़ा दोगे, सर बोलोगे 4 दूनी 8। क्या 3 का पारा में 8 आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, फिर 4 का पारा बढ़ा दो, 4 तिया 12। अब देखो क्या 3 का पारा में 12 आएगा, तो पढ़ोगे 3 के 3, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 आ रहा है ना। इसका मतलब 2 3 और 4 का लॉसो कितना होगा, 12 होगा। समझ में आया,
लेकिन सबका लास्ट में 0 था तो क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, यानी 20, 30 और 40 का मौसम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में सही आ रहा है, 120। ऑप्शन नंबर 3 सही आ रहा, समझ में आया। अब 4 नंबर प्रश्न देखो, लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम है, वो छोटी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताया क्या तुमको, सबसे छोटी जब भी निकालने बोले या छोटी से छोटी बोले तो क्या निकालेंगे हम लोग, लॉ निकालेंगे। तो 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। देखो एलसीएम निकालने, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एलसीएम निकालेंगे तीनों नंबर का, जो शेष होगा उसको बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले 12, 16 और 18 का लॉ पता करो, 12, 16, 18, इन तीनों का लॉ पता करोगे तो सबसे बड़ा नंबर को पहले चुनोगे, सबसे बड़ा नंबर 18 है कि नहीं। अब फिर देखो पारा पर के देखो तो किसी का पारा में 18 नहीं आएगा, तो इसका पारा को बढ़ा दो, 18 दूनी 36, फिर इसका पारा में आएगा लेकिन 16 का पारा में 36 नहीं आएगा, तो फिर बढ़ा दो, 18 तिया 54, फिर 16 का पारा में नहीं आ रहा तो 18 चौके 72 कर दो, इसमें भी नहीं आ रहा, 18 पाँच 90 कर दो, इसमें भी नहीं आ रहा, 18 छके 108 कर दो। ऐसे अगर करते जा रहे हैं, 16 पाँच 80, 16 छके 96, ऐसे भी नहीं आ रहा। उसके बाद क्या आएगा, 18 आठे 18 साते 126 है, अतः क्या 126 कर दो। तो 16 का पारा में फिर भी नहीं आ रहा, 16 पाँच 80, 16 छके 96। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट, ज़्यादा जब लंबा प्रोसेस हो रहा तो डायरेक्ट कर लो जो तुम पहले से जानते हो, 12, 16 और 18 का लॉ निकाल लो, ऐसे तो निकल जाएगा, और भी करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन उससे आसान तरीका, देखो तुमको आंसर चाहिए, तुम जैसे भी निकालो, तो जितना तुम तेज कर सको वो तुम पर डिपेंड करता है। इसमें देखोगे तो 2 का पारा में आएगा, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 9 18, फिर 2 का पारा में आ रहा है आएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9। अब 3 का पारा में आएगा, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9, ठीक है। अब गुना करो तो कितना आ रहा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 गुना 12 होता है तुम्हारा 144। कितना होता है, 144। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हर इसमें क्या शेष बचेगा, 5 बचेगा। जब 5 शेष बचेगा तो शेष को जोड़ दो इसमें, यानी कितना हो गया, 149 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया हुआ, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो न्यूनतम अभी बताए हम, चाहे तो सबसे छोटी बोले, छोटी से छोटी बोले या न्यूनतम बोले, तब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन देख करके तो तुमको पता चल गया होगा कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 और 48 से पूर्ण विभाजित हो। यानी सबसे पहले क्या करोगे, तुम इन चारों का एलसीएम निकालोगे और उसमें 6 जोड़ दोगे, है कि नहीं। बोला 6 घटाएंगे तब भाग लगेगा, ठीक है। तो 6 क्या होगा, इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले एलसीएम निकालो, किसका किसका, 21, 28, 36 और 48 का। अब देखो इन सब का एलसीएम निकालोगे तो पहले कितना से जाएगा, 2 से ले लो, 21 रह जाएगा, 14 दूना 28, 18 दूना 36, 24 दूनी 48, फिर 2 से लो, 21 रह जाएगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 12 दूना 24। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से लो, 3 से लोगे तो 3 7 21, 7 रह जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 7 से लेना पड़ेगा, 7 से लोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 गुना 4। अब गुना करो, 3 तिया 9, 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 इधर आ गया, 4 तिया 12, 12 इधर आ गया, 12 गुना 12 144 और 7 बीच में है, तो 144 को 7 से गुना करो, 7 चौके 28, कैरी बन गया 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल बच गया 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। तो तीनों का एलसीएम निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इसमें शेष 6 बचेगा, तो 6 इसमें जोड़ दो, यानी कितना हो गया, इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। अब 1014 देख लो कौन सा ऑप्शन में मैच खा रहा, ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर है, देखो क्या देख रहा है ऑप्शन, 925, 1014, देखो मिल गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिख रखा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 8, 12, 15, 20 से भाग दिया जाए तो शेष 5, 9, 12, 17। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को, समझो ढंग से। अब इसमें अलग अलग शेष बच रहा है, तुमको बोल रहा है कि 8 से 8 को भाग देंगे तो शेष बचेगा 5, 8 को भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 5। उसके बाद 12 को भाग लगाएंगे तो शेष बच जाएगा तुम्हारा 9, फिर 15 को भाग लगाएंगे
तो शेष बच जाएगा तुम्हारा 12। फिर 20 को भाग लगाएंगे तो शेष बच जाएगा तुम्हारा 17। सॉरी, ये बफरिंग कर रहा होगा थोड़ा सा। अब देखो इसमें तुम अगर देखोगे तो सब में 3 का गैप है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबका हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। जब अलग अलग एलसीएम है ना क्या निकले, रिमाइंडर बचे, इसमें 5 शेष बच रहा है, इसमें 9, इसमें 12, इसमें 17। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, सबका पहले एलसीएम निकालो 8, 12, 15 और 20 का। तो देखो छोटा नंबर है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें 20 है, तो किसी का पारा में तो 20 नहीं आएगा, तो 20 का पारा बढ़ा दो, 20 दूनी 40। फिर देखो 8 का पारा में आएगा, लेकिन 12 का पारा में 40 नहीं आएगा, तो 20 क्या 60 कर देंगे। फिर 8 का पारा में 60 नहीं आएगा, फिर 20 चौके 80, 8 का पारा में आएगा, लेकिन 12 का पारा में 80 नहीं आ जाएगा। तो डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा कितना, 120 आ जाएगा, 120 है ना, क्योंकि अब सबका पारा में आ रहा, 8 का भी पारा में आ रहा है 120, 12 का भी पारा में, 15 का भी, 20 का भी पारा में। इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा, 120 हो गया। समझ में आया। अब क्योंकि सबका डिफरेंस कितना 3 है ना, तो इससे 3 घटा दो, 3 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 117। यानी तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 117। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। आज यहीं तक रख देते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं।